ऐलान किया। और जब मुझे आपके समाज के पार्टी से जुड़े हुए सभी साथी मिले, उन्होंने कहा कि हम एक रोड सम्मेलन करना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1995 में किया था और उस 1995 के सम्मेलन में चौटाला साहब के ऊपर लोगों ने विश्वास करके सन 96 में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। वो तो भाजपा वाले दगा करके तुम्हारे साथ, इसलिए 96 में नहीं बनी, लेकिन वो सरकार लंबे समय तक ना चल कर 99 में टूटी और आपकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा कि जब हम इसकी पहल करेंगे तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोकेगा। आपके इस दबाव की वजह से जब आपका सम्मेलन की तारीख तय हो गई तो फिर कांग्रेस वालों में भी खलबली मची। आज कांग्रेस भी कैथल में रोड सम्मेलन करने जा रहे हैं, पुंडरी में। मान के चलो कोई बाहर से तो ले आएंगे, लेकिन रोड समाज का व्यक्ति मेरे ख्याल कोई नहीं जाएगा। इसी तरह बीजेपी वालों को भी अब रोड समाज याद आ गया जब हमने सम्मेलन रख दिया। अब वो भी असंद हल्के में कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आपने हमेशा चौधरी देवीलाल का सहयोग किया, साथ दिया, और चौधरी देवीलाल ने भी आपको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बहुत बड़ी ताकत दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी। मैं भी आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में अगर आप हमारे पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो समाज को उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का काम करेंगे जहां हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति भी राजनीतिक तौर पर आज बहुत बड़ी ताकत बन करके सामने आए। हमने पहले जैसे लोकसभा में 2 बार टिकट दी थी, अब की बार भी आप अपने समाज की तरफ से सारे इकट्ठे होकर के किसी एक साथी का नाम दे देना, हम उसको पार्टी का टिकट दे करके सम्मान देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व जाए, वही मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार जो आज आपके समाज की, चाहे कांग्रेस की थी चाहे बीजेपी की थी, अनदेखी कर रही है। आज आपके समाज के 2 एमएलए हैं और हैरानी की बात है, दोनों में से एक को सिर्फ इसलिए चेयरमैन बनाया गया कि वो इंडिपेंडेंट जीता हुआ है, हटा दिया जो केवल उसका सपोर्ट लेने के लिए। आप निश्चिंत रहो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको टिकट दे विधानसभा में जिता देना, मंत्री बनाना मेरा काम है। जहां हम समाज को आगे लेकर के जाएंगे वहीं आपके जिम्मे एक काम लगाना। आज की मौजूदा सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। मैंने विशेष रूप से जब पदयात्रा कर रहा था, जब मैं करनाल जिले में आया, कुरुक्षेत्र जिले में आया, पानीपत में आया, और जब रोड समाज के गांव में गया तो मुझे देख करके बड़ा अचंभा हुआ था कि उन गांवों के अंदर 18 साल से 30-35 वर्ष की आयु का कोई नौजवान नहीं था। सारे के सारे जमीनें बेच करके विदेश चले गए। ये सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ। आज जहां नौजवान दुखी है, नौजवान जो छोड़ करके प्रदेश को जा रहे हैं, वहीं आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर कोई इस सरकार को बदलना चाहता है। ये करनाल के तो पत्रकार भी दुखी है। मुख्यमंत्री ने इनको भी बहुत रगड़े लगाए। क्यों भाई, दुखी हो कि नहीं हो? दुखी हो ना सारे, तुम भी बदलना चाहते हो। जहां हर वर्ग दुखी है वहां सरकार ने किया हुआ कोई भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर दूंगा। हम तो ये मानते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगा जिससे किसान की फसल के दाम बढ़ जाएंगे, एमएसपी का कानून बनाएगा जिससे हमें फसल बेचने में आसानी हो जाएगी। लेकिन 3 काले कानून बना दिए थे। 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया था।
इसी तरह माताओं बहनों से वायदा किया गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का सिलेंडर देने की बजाय महंगा कर दिया। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। किसी पे अंकुश लगाने की बजाय कैसे उन लोगों को महत्व दिया जाए, कैसे उन लोगों को संरक्षण दिया जाए, सत्ता में बैठे लोगों ने उनको संरक्षण देने का काम किया। अभी विधानसभा का सेशन था और मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि 9 वर्ष पूरे होने पे आपने 9 उपलब्धियां गिनाई, जो सरकार की 9 कमियां थी उनके बारे में जिक्र नहीं किया। कोई भी प्रदेश तब तरक्की करता है जब उस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, जहां बिजली की संपूर्ण व्यवस्था हो, जहां पानी की उपलब्धता हो, कमी ना हो। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी हालत है, ना तो यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ डॉक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बीमार पड़ा है। मैंने एक एक चीज तथ्यों के साथ विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने रखी कि जो 9 तैने उपलब्धियां गिनाई थी उनकी कमियां भी बतानी चाहिए। सबसे पहली उपलब्धि बताई मुख्यमंत्री की, शिक्षा के जगत में हरियाणा बहुत आगे जा रहा है। हैरानी की बात है, 71,000 टीचरों की कमी है हमारे हरियाणा प्रदेश में, इसलिए गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता। जिस प्रदेश के अंदर 71,000 कम टीचर होंगे वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा। जिस प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 26,000 पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की और 14,000 कम कर्मचारी हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी कैसे आगे जाएगा। पुलिस के अंदर 21,000 कर्मचारी जो है आज कम है, 21,000 कम है। हजारों की संख्या में ऐसे लोगों के साथ सरकार ने गनमैन लगा रखे हैं जो चिट्टे का कारोबार करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो अपराध करते हैं, जो फिरौती के पैसे मांगते हैं। मैंने उदाहरण बताया उनके सामने कि जब ऐसे लोगों को आप संरक्षण दोगे तो प्रदेश में कौन आदमी आकर के अपना कोई कारोबार करेगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी यही हालत है, पब्लिक हेल्थ की भी यही हाल है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब गांव में जाओ तो लोगों से खुल करके बताओ कि इस 9 वर्ष के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को खोखला करके रख दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो था 10 वर्ष के राज के अंदर केवल राजनीति करता था। 71-72 हजार एकड़ जमीन किसान की नोटिस दे करके बड़े बड़े बिल्डरों को सौंपने का काम किया। जाता जाता कैसे 5-6 समाज के लोगों के वोट मिले, उनके लिए आधा अधूरा आरक्षण देने की बात करी, जो कोर्ट की वजह से जो दिया हुआ आरक्षण था खत्म कर दिया गया। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जहां हमारे बच्चे आज विदेश जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, मैं आरक्षण की व्यवस्था भी करके दूंगा। और जिन 5-6 जातियों को आरक्षण नहीं मिला, जिन्होंने आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को गंवाने का काम किया, हम ठोस एक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिससे उनके आरक्षण में दिक्कत ना आए। बिहार के अंदर अभी अभी ताजा उदाहरण आपके सामने, बिहार की सरकार ने अति पिछड़ों को आरक्षण में शामिल किया है। वहाँ 80% से ज़्यादा लोगों को आरक्षण में शामिल किया गया है। हम उसी तरह से जो कानूनविद है उनसे राय लेंगे और पूरा ठोस एक कानून बना करके हम पिछड़े लोगों को, जिनको आज नौकरी में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से विदेश भागना पड़ता है, उन सबको आरक्षण में शामिल करके नौकरी के अंदर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। और उसके साथ साथ डॉक्टर मुझे कह रहा है कि गुरुजी के जन्म दिवस के ऊपर पार्टी की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम हर वर्ष, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, हर वर्ष गुरुजी के जन्म दिवस को मनाने का काम करें। हम उनके आदर्शों को, उन पे चलेंगे और हर समाज को आगे बढ़ाने में पार्टी की तरफ से सामाजिक काम भी करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर
वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, तो सत्ता में आते हुए पहले दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस बात की घोषणा करेंगे कि 24 दिसंबर के दिन हरियाणा प्रदेश में छुट्टी होगी ताकि उनके जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाया जा सके। मेरा मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है। आज शाम की एक मीटिंग चौटाला साहब ने रखी हुई है, मुझे उसमें पहुंचना है, प्रधान जी को भी उसमें जाना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने काम के समय में आए, ठंड के समय में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत